क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि अपन को फोकाई दी गई है +-3√5, 0 और लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ दी गई है 8 और अपन को हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करना है। तो पहले अपन यहाँ लेटेस्ट सेक्टम का फॉर्मूला, लेंथ दी गई है अपन को 8, तो लेटेस्ट सेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² / a = 8 हो जाएगा। तो b² = 8a और 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये सिर्फ b² की वैल्यू आ गई है अपन की 4a। और जो अपन एक फॉर्मूला लगाते थे जिससे अपन a, b और c की वैल्यू जिससे निकाल लेते थे, वो फॉर्मूला होता था a² + b² = c² हो जाता था। c की वैल्यू अपन को फोकाई से मिल जाएगी, कितनी है 3√5, यानी कि c² हो जाएगा अपन का 3√5 का स्क्वायर, यानी कि 45 हो जाएगा। तो a² एज इट इज हम छोड़ देंगे, b² की जगह अपन लिख देंगे 4a और c² की जगह लिख देंगे 45 और ये अपन को इस साइड ले आएंगे, तो a² + 4a - 45 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अपन अब इसको स्प्लिट कर देंगे तो अपन को एक वैल्यू मिल जाएगी, तो 45, तो ये हो जाएगा a² 9a - 5a - 45 = 0। यहाँ से a + 9 हो जाएगा, एक हो जाएगा 5a + 9 = 0 हो जाएगा। एक ये मिल जाएगा अपन को, एक की वैल्यू ये मिल = 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर दोनों को पुट कर देंगे, = 0, a + 9 = 0। यहाँ से a की वैल्यू अपन को मिल गई है 5, a की वैल्यू मिल गई है -9। अब इस दोनों में सिर्फ एक वैल्यू चलेगी a की, वो भी पॉजिटिव वाली, क्योंकि कभी भी a जो होती है एक लेंथ होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये वाली नहीं चलेगी, ये वाली चलेगी। अब जो अपन को a की वैल्यू मिली गई है, अपन इधर रख देंगे b² = 4a में, तो अपन को b² की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग a = 5 in b² = 4a। तो b² = 4 × 5 में b² की वैल्यू अपन को 20 मिल गई। a अपना था 5, तो a² हो गया अपन का 25, मतलब 5 का स्क्वायर। अब ये एक वर्टिकल एलिप्स नहीं है, क्योंकि इसका जो वर्टिकल एलिप्स होता है तो इसका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 होता, y कोऑर्डिनेट कुछ होता, बट इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट है, तो इसलिए अपन बोलेंगे ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स का फॉर्मूला होता है x² / a² - y² = 1 होता है। तो x² a² की जगह अपन क्या लिख देंगे 25, तो 25 - y² और b² की जगह अपन लिख देंगे 20 = 1। ये हो गया अपन का फाइनल आंसर। क्या किया अपन ने, पहले अपन लेटेस्ट सेक्टम दिया गया था, वहाँ से अपन ने एक b² की वैल्यू फाइंड कर ली, कितना आ गया 4a। फिर अपन ने जिस इक्वेशन से अपन a और b और c की वैल्यू उस इक्वेशन में रखा, फिर वहाँ से अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, उसको स्प्लिट किया, वहाँ से 2 a मिले, एक a नेगेटिव मिला, एक पॉजिटिव। हमेशा a पॉजिटिव ही नहीं, क्योंकि जो a होता है एक लेंथ होती है, इसलिए लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। फिर जो भी a की वैल्यू मिली अपन ने फिर से b² वाली उसमें रख दी, तो अपन को b की वैल्यू भी मिल गई। तो बस फिर अपन ने इक्वेशन रख दिया, अपन को आंसर मिल गया। बहुत ही ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा ट्रिकी कर दिया था इन्होंने, बस हो गया।